गीता में किशन कहते हैं संसारी का जो मन है वो निश्चित होता है, वो एक समान रहता है, चाहे सर्दी हो चाहे गर्मी हो। आखिर क्या मतलब क्या है यहाँ सर्दी गर्मी का? सर्दी गर्मी का मतलब समझने वालों ने तापमान से लगाया, बट जो किशन बताना चाहते हैं वो ये कहते हैं सन्यासी को ना तो किसी के मान सम्मान की ज़रूरत है, क्योंकि वो मान सम्मान भी अर्थहीन हो गया। जब मान सम्मान की ज़रूरत ही ना रह गई तो उसका अपमान नहीं हो सकता। बट दूसरी तरफ संसारी वो जीवन बिता देता है मान सम्मान की उस भूख में, उस वासना में, और वो कभी पूरी नहीं होती। इसी तरीके से कृष्ण ने समझाया कि हीरे हो या कांच के टुकड़े, एक सन्यासी के लिए, योगी के लिए उनका कोई मतलब नहीं है, कोई मूल्य नहीं है। अब बात बड़ी मज़ेदार है। संसारी जीवन बिता देता है ये कांच के टुकड़े और चांदी के सिक्के और सोने के सिक्के इकट्ठे करने में। सिक्के तो इकट्ठे हो जाते हैं, बट वो साथ अपने कुछ नहीं ले जा पाता और खाली हाथ जाता है। जाकर देखिए सिकंदर के वो हाथ जो खुले हुए हैं जाते वक्त, अलेक्जेंड्रिया के वो हाथ जो ये बताते हैं जाना तो खाली हाथ है। आप उसको इसलिए याद नहीं रखते सिकंदर को कि वो विश्व विजेता बनने जा रहे थे, आप इसलिए याद रखते हैं क्योंकि वो खाली हाथ गए। ये विडंबना बड़ी विचित्र है। कृष्ण ने बताया कि मायर काया से जो है किसी की पूर्ति नहीं हो सकती, कोई ये चीज़ें आपको पूरा नहीं कर सकती, आपके अंदर के खालीपन को नहीं भर सकती हैं। फिर भी संसारी दिन रात या तो माया के लिए दौड़ रहा है या काया के लिए दौड़ रहा है। उस काया को वो कीमती वस्तुओं से तो ढकता है, लेकिन अंदर का कालक, वो सफ़ेद कपड़े ढक नहीं सकते, वो खालीपन, बड़े बड़े आभूषण ढक नहीं सकते। और इंसान दुखी है, चारों तरफ देखिए, ऐसे लगेगा दुखियों की नगरी है। ये लोग सांसें भी लेते हैं तो इस डर में कभी ये इनकी आखिरी सांस ना हो, क्योंकि जो डर है जीवन और मृत्यु, जिसने किशन को जाना, जिस सन्यासी ने, उसके लिए वो दोनों में कोई फ़र्क ही नहीं रह जाता, क्योंकि एक ख़त्म होती है तो दूसरे की शुरुआत है। जब तुम्हें हायर कॉन्शियसनेस में जाना है तो ये जो लोअर कॉन्शियसनेस है, जिसमें ये फिज़िकल बॉडी है, इससे बाहर जाना होगा। आशा है आप किशन की गीता को समझेंगे, ना कि अपने शरीर को टॉर्चर करेंगे, ना कि अपने शरीर को आप तड़पाएंगे, सताएंगे। इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता आप खाना खाते हैं नहीं खाते, इससे फ़र्क पड़ता है आपके अंदर का जो जानवर है, जो संसार की माया में, लालच में हमेशा भूखा रहता है, उसकी भूख शांत होती है या नहीं। ओम नमः शिवाय।